तो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन पर। तो आज का टॉपिक है हमारा लघुत्तम समापवर्त। अर्थात आज हम गणित की एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग सी-टेट, यूपी-टेट और नवोदय विद्यालय जैसी परीक्षाओं में इससे संबंधित हमेशा 2 या 3 प्रश्न जरूर आते हैं। तो ये प्रतियोगी छात्रों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए आज हम इस पर बात करते हैं। इसको बताने से पहले मेरा एक वीडियो हुआ था, मैंने उसमें आपको अपवर्त के बारे में पढ़ाया था। तो उम्मीद है कि अपवर्त के बारे में आप जानते होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं कि यदि आपको नहीं अपवर्त आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पिछले डे की वीडियो का लिंक दिया गया है, उसमें जाकर के आप पहले अपवर्त की कंसेप्ट को समझेंगे और इसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको बेहतर समझ में आए होंगे। यदि आपको आता है तो चलिए देखते हैं। आज हम लघुत्तम समापवर्त पर बात करते हैं। तो साथ ही पिछले डे की वीडियो में बता दिया था हमने, आज हम करेंगे लघुत्तम समापवर्त। इसमें पहले ये देखेंगे कि इसमें 3 शब्द हैं, लघुत्तम, समाप प्लस वर्त। इनको समझिए। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, जिसको अंग्रेजी में हमने बताया है लीस्ट। समाप जुड़ा हुआ है तो समाप का मतलब होता है कॉमन है, ये जो दोनों में शामिल हो। समाप का मतलब सभी में सम्मिलित भी मान सकते हैं इसको। और अपवर्त जो हम बता चुके हैं पिछले डे की वीडियो में, इसी को गुणज बोलते हैं और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीपल। तो ये 3 चीजें हैं। तो अपवर्त आपको आना ही चाहिए। यदि अपवर्त नहीं आते हैं तो आप लघुत्तम समापवर्त की एक कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए हल करते सवाल को। तो एक सवाल है, दे दिया 3 और 4 का लासा क्या होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इसके 3 के लघुत्तम समापवर्त लिखना पड़ेंगे। तो 3 के जो लघुत्तम समापवर्त लिखने के लिए 3 के हमको अपवर्त लिखना है। 3 के अपवर्त क्या हो जाएंगे, 3 के अपवर्त लिखेंगे तो 3 एकम 3, 6, 9, 12, 15, 18 और ऐसे लिखते जाएंगे। 4 के अपवर्त लिखेंगे, 4, 8, 12, 16, 20 इस प्रकार से लिखते जाएंगे, क्योंकि अपवर्तियों की संख्या कोई निश्चित नहीं है। अब हमको देखना ये है कि कौन कौन से अपवर्त इस दोनों में संख्या में शामिल है, ये देखना है। तो समझने के लिए थोड़ी सा और बढ़ा लीजिए इसको। 3 के 21 कर देंगे हम यहाँ, 24 कर देंगे हम यहाँ, 28 कर देंगे और 30 कर देंगे। 20 24 हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, 32 कर देंगे। तो अब देखते हैं कि 3 और 4 के कौन कौन से अपवर्त है जो दोनों संख्या में शामिल है, दोनों अंकों में संख्या में शामिल है। तो देखते हैं कि तो इसमें एक तो ये 12 है, ये जो अपवर्त है ये दोनों संख्या में शामिल है। और एक जो है 24, ये दोनों संख्या में शामिल है। लेकिन लघुत्तम लेना है, इसमें से छोटा वाला लेना है। लघुत्तम में छोटा, लीस्ट। तो हम को लघुत्तम लेने से हमारा क्या होगा कि 3 और 4 का लासा जो कहलाएगा हमारा 12।
अपवर्त तो ये भी है, लेकिन इन दोनों में छोटा कौन है ये देखना है हमको। तो इस दोनों में छोटा 12 है, इसलिए हमारा लघुत्तम समापवर्त जो हो गया 12 हो गया। चलिए एक प्रश्न और समझते हैं। तीन, 4 और 6 का लासा लेना है। तो हमको कुछ नहीं करना है, इन तीनों संख्याओं का हमको अपवर्त निकाल लेना है। चलिए निकालते हैं। 3 का अपवर्त क्या हो जाएंगे? 3, 6, 12, 18, 21। 4 के अपवर्त क्या हो जाएंगे? 4, 8, 12, 16, 20। 6 के अपवर्त क्या हो जाएंगे? 6, 12, 18, 24। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से अपवर्त है जो दोनों में शामिल हो लेकिन सबसे छोटा। तो देखते हैं, तो सबसे छोटा ये 12 मिल गया हमको, पहले ही मिल गया ये 12, इसलिए हमारा लासा जो निकल आया ये 3, 4 और 6 का लासा हमारा 12 है। तो इस प्रकार से हमको ये लासा निकालने की ये प्रथम विधि है। चलिए आप नोट कर सकते हैं इसको, या आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं उसको और भी सवाल आपको बताऊं, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत ही सरल टॉपिक है, कठिन नहीं है। चलिए अब करते हैं 5 और 4 का लासा। इससे समझते हैं। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं हमको करना, 5 के अपवर्त लिखना है। 5 के अपवर्त लिखेंगे हम, बिल्कुल कठिन नहीं है। 5 के अपवर्त लिखेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छक्का 30, और इस प्रकार से अपवर्त हमारे होते जाएंगे। जैसा कि आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो पिछले डे का वीडियो देख सकते हैं आप। और 4 के अपवर्त लिखेंगे। तो 4 के अपवर्त लिखने के लिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दी 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। अब हमको देखना है इन दोनों में कौन से अपवर्त कॉमन है। तो देखते हैं, सबसे छोटा होना चाहिए, तो 20 इसमें दोनों में कॉमन है और इससे छोटा कोई कॉमन है ही नहीं है। तो इस प्रकार से 4 और 6, 4 और 5 का लासा जो होगा वो हमारा 20 हो गया। ये हमारा लासा 20 हो गया। चलिए एक प्रश्न देकर और समझते हैं हम। दो, 4 और 8 का लासा। तो 2 के अपवर्त लिख लेंगे हम। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। 4 के अपवर्त लिख लेंगे हम। तो 4 के अपवर्त लिखे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौका 16, और 8 के अपवर्त लिख लेंगे हम। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चौके 32। अब इन तीनों संख्या में देखना है कौन सा कॉमन अपवर्त है। तो देख रहे होंगे आप, ये 8 जो है ये तीनों में कॉमन अपवर्त है और सबसे छोटा है, इसलिए 2, 4 और 8 का लासा हमारा 8 आया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।